इंडेक्स नंबर में हमने कैलकुलेट किया था कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स। तो हमने पढ़े थे दो मेथड, एक सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं और दूसरा आ गया वेटेड इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने किया था कि उसको हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आ गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा हमने किया था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा था कि इसको भी हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो पढ़ा था हमने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या था, अब हमने करना है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। पहले लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है बड़े डिफरेंट तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर जिसमें हमने पढ़ा था नंबर 1 लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर्स मेथड, नंबर 2 कॉस्ट मेथड, नंबर 3 फिशर्स आइडियल मेथड। इन तीन तरह से हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है लास्ट पेयर्स एग्रीगेटिव मेथड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लास्ट पेयर्स मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमने कहा था कि डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज जो है उनको वेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तो लास्ट पेयर्स मेथड में हम क्या करते हैं कि जो वेट्स हैं, वेट्स आर प्रोवाइडेड, किसको वेट्स माना जाता है, जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड होती है बेस ईयर में। जो वेट्स है बेस ईयर में जो क्वांटिटी कंज्यूम की जाती है Q0, उसको हम लेते हैं वेट्स। लास्ट पेयर्स मेथड में क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर इज टेकन एज वेट्स। जो बेस ईयर में क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं उसको हम क्या ले जाते हैं, वेट्स मान के चलते हैं उसके। और उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं कि जैसे हमने पहले प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालना है, उससे एक फार्मूला देते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर बाय लास्ट ईयर्स मेथड इज इक्वल टू summation of P0 Q1 upon summation of P0 Q0 P1 Q0, क्योंकि Q0 लास्ट ईयर्स मेथड में हमने वेट लेने Q0,
तो वेट को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तभी वेट आएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट पेयर मेथड में पहला स्टेप जो क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है P1 Q0। हमारे पास प्राइस फॉर ऑफ द कमोडिटी फॉर करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी फॉर बेस ईयर दिया होगा, तो उसका हमने पहले प्रोडक्ट निकाल देना है P1 मल्टीप्लाइड बाई Q0, फिर उसका सम निकाल देना है। दूसरा स्टेप हमने करना है कि प्रोडक्ट निकालना है P0 और Q0 का, फिर उसका सम निकाल देना है, फिर वही वैल्यू को हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर आ जाएगा। फिर दूसरा है इसी तरह से पास्ट मेथड, PASCHES, लास्ट ईयर्स मेथड में क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर को हम वेट मानते हैं, लेकिन पास्ट मेथड में क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द करंट ईयर उसको हम वेट लेते हैं। वेट इज इक्वल टू Q1, यहाँ पर वेट इज इक्वल टू क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, यहाँ पर क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन करंट ईयर। तो फिर कैसे हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, बाय पास्ट मेथड इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q1 multiplied by 100। क्योंकि यहाँ पर अब आ गया Q1 वेट आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमने पहला स्टेप क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है P1 और Q1 का, फिर उसका सम निकाल देना है। दूसरा स्टेप हमने करना है प्रोडक्ट निकालना है P0 और Q1 का, फिर उसकी वैल्यू को हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके, तो हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर आ जाएगा बाय पास्ट मेथड। इसी तरह से जो नंबर 3 है, फिशर्स आइडियल मेथड, फिशर आइडियल मेथड क्या करता है, ये दोनों के टेक्निक को कंबाइन करके एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करता है। यानी ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर और क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द करंट ईयर दोनों को वेट्स देता है, और फिर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करता है। कैसे, इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस मेथड से ये आ गया लास्ट ईयर्स मेथड, ये आ गया पास्ट मेथड, दोनों का स्क्वायर रूट जब निकालेगा तो आ जाएगा प्राइस इंडेक्स, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर बाय फिशर आइडियल मेथड। इन दोनों के मेथड को ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हमारे पास दिया हुआ है कमोडिटी, फिर दिया हुआ है बेस ईयर, फिर दिया है करंट ईयर,
करंट ईयर आ गया P1, बेस ईयर आ गया P0, ये आ गया प्राइस क्वांटिटी, प्राइस ये आ गया क्वांटिटी। A B C D ये हमारे पास कमोडिटीज दी हुई हैं। मान लो कोई एक कमोडिटी A है, कोई B है, कोई C है, D है। प्राइस बेस ईयर में इसकी है 2, 1.5, 1, 2.5, ये आ गया 40, 30, 50, 20। प्राइस करंट ईयर में आ गया 3, 2.5, 1.5, 2। क्वांटिटी इन करंट ईयर आ गया 20, 40, 30, 80। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमने निकालना है नंबर 1 इंडेक्स नंबर निकालना है बाय लास्पियर्स मेथड। नंबर 2 निकालना है कॉस्ट मेथड। और नंबर 3 निकालना है फिशर मेथड। इन 3 तरह से तरीकों से हमने वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास है लास्पियर्स मेथड में सबसे पहले हमें चाहिए P1 Q0, तो वो निकालेंगे हम। फिर चाहिए P0 Q0, तो वो निकालेंगे। फिर चाहिए हमें P1 Q1, तो वो कैलकुलेट करेंगे। फिर चाहिए हमें P0 Q1, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। जब ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो उनको हम डिफरेंट मेथड में अप्लाई करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। P1 Q0, P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 40 थी 120, 75, 75, 40। इसी तरह से P0 और Q0, P0 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। 40 इंटू 2, 30 इंटू 1.5, 50 इंटू 1, 20 इंटू 2.5। अब इस तरह से हमने निकालना है P1 Q1, P1 20 इंटू 3, 40 इंटू 2.5, 75 इंटू 1. इसको 30 इंटू 1.5, 45, 80 इंटू 2, 160। इसी तरह से अब हमें निकालना है P0 Q1, P0 Q1 20 इंटू 2, 40, 40 इंटू 1.5, 60, 30 इंटू 1 तो 30, 2.5 इंटू 80, तो ये आ गया हमारे पास 200। अब हमने निकालना है समेशन ऑफ P1 Q0 इज इक्वल टू, इस सब का टोटल ये करके मैंने रखा है 310। इसी तरह समेशन ऑफ P0 Q0 225, समेशन ऑफ P1 Q1
दिस इज इक्वल टू 365 और समेशन ऑफ P0Q1 इज इक्वल टू 330। अब हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। प्रोडक्ट ऑफ, जैसे ये आ गया करंट ईयर प्लस बेस ईयर प्राइस प्लस बेस ईयर क्वांटिटी, ये आ गया करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, ये प्रोडक्ट आ गए। अब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर। नंबर 1, लास्ट पेयर्स मेथड। लास्ट पेयर मेथड आ गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन करंट ईयर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ P0Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1Q0, क्योंकि यहाँ पर Q0 जो है वेट है, इसलिए वो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम P1Q0 हमारे पास कितना आ गया, P1Q0 आ गया हमारे पास 310 डिवाइडेड बाई P0Q0 आ गया 225 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब करेंगे कैलकुलेट करके आता है, आप कैलकुलेट करेंगे इसको 137.8। यह आ गया वेटेड इंडेक्स नंबर के बेस ईयर के मुकाबले में 37.8% जो है कॉस्ट जो है बढ़ गई है। इसी तरह से नंबर 2, कॉस्ट मेथड से कॉस्ट मेथड में हमने क्या निकाला था, प्राइस इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1Q1 समेशन ऑफ P0Q1 multiplied by 100, which implies that price index number that is equal to P1Q1 is equal to 365 upon P0Q1 आ गया 330 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कैलकुलेट करके आता है 110.6। इसी तरह से नंबर 3 जो है फिशर मेथड, इसमें हमने निकाला था प्राइस इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ P1Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। यही वैल्यू अगर हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहाँ पे किया हमने जैसे 1.37.8 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया इसका 110.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 123 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 123। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट मेथड से वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था लास्ट पेयर्स मेथड, पास्ट मेथड या फिशर मेथड, फिशर आइडियल मेथड। हमारे पास अगर एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन बेस ईयर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी
इन द करंट ईयर दी होगी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन बेस ईयर दिया होगा, तो हम ये मेथड जो है यहाँ पे लागू कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा, आपने ये फार्मूले याद रखने हैं कि इस तरह से कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू।